अच्छी सोहबतें, अच्छे लोगों की संगतें, अच्छे लोगों के साथ अपनी वाबस्तगी, ये इंसान को दुनिया में भी नफ़ा देती है। आप अगर ऐसे लोगों के बीच बैठते हैं जो कहते हैं यार कुछ भी नहीं, छोड़ो जिसकी लाठी उसका भैंस, पैसा हो तो सारा कुछ ठीक है, हम सीखते नहीं, तबीयत नहीं। आप जनाब वैसे गपशप करें तो सारी रात करें, लेकिन अगर उस्ताद से 4 लाइनें पढ़नी पड़ें तो लोगों को नींद आती है। चंद मसाइल अगर लोगों को सीखने पड़े तो सबसे पहले तो अपनी तबीयत में तलब पैदा करें। जिसका मुझे पता नहीं मैं उसका पता करूं, जिसकी मुझे खबर नहीं मैं उसके बारे में जानूं, मैं तालीम हासिल करूं, मैं देखूं कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने किसी मनसब पर मुझे ये देखे रमज़ान में कितने लोग ज़कात के मसाइल पूछते हैं, हालांकि ये रमज़ान में पूछने वाले नहीं थे, ये तो बहुत पहले पूछ लेने चाहिए थे। यहाँ बाप पूछ रहे हैं जब बिल्कुल फ़र्ज अदा करने का, ये भी गनीमत है अगर रमज़ान में पूछते हैं, लेकिन ये कब्ल अज़ वक्त करने का। हमारे यहाँ तलाक की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और बड़ी तकलीफ होती है। 3-4 छोटे छोटे बच्चे और शौहर ने यक बार की 3 तलाक़ें दे दी। अब उन बच्चों को देख देख कर तबीयत परेशान होती है कि यार ये कैसे बेचारे माँ बाप के होते हुए लावारसों जैसी ज़िंदगी गुजारेंगे, कैसे वक्त गुजारेंगे। लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है छोटी सी कि अगर बच्चे और बच्ची को शादी से पहले नकाह और तलाक के मसाइल बताए जाए ना, अगर उन्हें पहले बिठाया जाए, उन्हें समझाया जाए कि भाई आप इस तरह तलाक देंगे तो हालात और होंगे, उन्हें मसले का पता हो, तो जितनी ये तेजी हो गई या इतनी तेजी कभी भी ना हो। लोग समझें जिस चीज का बंदे को पता होता है ना, यानी और अपनी जिंदगी अमल के साथ इबारत करें। मैं आपसे अर्ज करूं, आज लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं कि हमारे मुल्क का मेन मसला कानून की बालादस्ती है। कुछ का ख्याल है कि नहीं, यहाँ का मेन मसला गुर्बत है। गुर्बत पर अगर काबू पा लिया जाए तो मुल्क में बड़ी आसानी हो जाएगी। कुछ कहते हैं कानून नाफिज हो जाए, जुर्म ख़त्म हो जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, यकसा निसाब तालीम इस मुल्क का मसला है, हर बंदे को राय देने का हक हासिल है। मेरी राय ये है कि मेरे वतन का मेन मसला अमानत में खयानत है। अगर हम सब लोग अपने अपने मनसब के साथ दयानतदार हो जाएं, ताजर अपनी तिजारत सही करे दयानतदारी से, बददियानती ना करे। मजदूर के लिए हुक्म है कि उसकी मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले उसे दे दो, तो मजदूर को भी तो चाहिए ना कि वो सिगरेट पीने जाए तो 20 मिनट ना लगा के आए। उसे भी तो चाहिए ना कि वो चाय पीने जाए तो आधा घंटा जाया करके ना आए। उस्ताद का एहतराम हमेशा रूहानियत को मजबूत करता है, मुआशरों को बुलंदी देता है। लेकिन उस्ताद को भी ये चाहिए, सारी क्लासें शोर कर रही हैं और उस्ताद इकट्ठे बैठ कर समोसे खा रहे हैं, वो अपने मनसब के साथ भी तो दयानतदारी का मुजाहरा करे ना। मेरे जिम्मे अगर मस्जिद में खुतबा देना आया है तो मैंने तो किताब खोली है जुमे वाला दिन रात को कि सवेरे कुछ बयान करना है, वो घंटा कैसे गुजारना है। बुजुर्गों की, उलमा की बात नहीं करता, अपने जैसे लोगों की। तकरीर के 2 घंटे पूरे करने, उसमें मैं कोई मवाद कौम को दे सका हूं, किसी तरजीही बुनियादों पर कायल कर सका हूं, नहीं कर सका, अलग मसला है। क्योंकि रात ही तो मैंने एक तालिब इल्म से एक दिन कहा जुमे की सुबह कि आज जुमे में क्या तकरीर करनी है, आप जुमा पढ़ाते हैं। कहने लगी अभी फैसला नहीं किया। मैंने कहा यार तू बड़ा मौलवी, ता नहीं अजय कीता, मैं छोटा हुआ, मैं तो जुमा पढ़ा के हफ्ते वाले दिन ही फैसला कर लेना भी अगले जुमे की बयान करना, ताकि मैं सारा हफ्ता उस मवाद के हवाले से कुछ पढ़ता रहूं। जब तक हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करते। हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देलवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में बादशाह वक्त आया था। आप मोबाइल देख रहे हैं जी, मुझे देखें। उनकी खिदमत में बादशाह वक्त ने आके कहा हुजूर को वजीफा बताएं, कोई इबादत बताएं। तो हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, रब ने जो तुझे मनसब और ड्यूटी दी है ना, वही दयानतदारी से कर, यही सबसे बड़ा वजीफा है। तेरा वो काम तुझे अल्लाह की बारगाह में ले जाएगा, उसको दयानतदारी के साथ कर। हमारा बहुत बड़ा मसला, और दयानतदारी से मुराद एक और पहलू भी है। आप जब अपना मनसब आगे देंगे तो फिर भी दयानतदारी के साथ देंगे। मोहब्बत और चीज है, काबिलियत और चीज है। मनसब मोहब्बत की बुनियाद पर नहीं देने चाहिए, काबिलियत की बुनियाद पर देने चाहिए। हमारे यहां मोहब्बत की बुनियाद पर सारा कुछ तकसीम होता है। हजरत सैयदना अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला, इतना अजीम इंसान, इतने बड़े आदमी कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस जमीन के ऊपर
اور آسمان کے نیچے میرے ابو ذر غفاری سے سچا بندہ کوئی نہیں. اتنا بڑا آدمی. حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں فرمایا زمین کے اوپر آسمان کے نیچے آپ سے سچا بندہ کوئی نہیں. لیکن جب انہوں نے کہا نا مجھے ایک صوبے کی گورنری دے دیں تو محبوب نے فرمایا یہ کام آپ کے لیے مشکل ہے, آپ سے ہو نہیں سکے گا. ہر آدمی محبت کی بنیاد پر ہی سجادہ نشین بن جاتے ہیں. محبت کی اچھا پہلے تو سجادہ نشین بنتے تھے آستانوں کے, اب تو مدرسوں کے بھی سجادہ نشین ہی ہے. حالانکہ یہاں تو چلو کہ علمی عبارت چھوڑو, خانقاہ پہ تو دام درود کرنا ہے آپ نے اللہ ماشاءاللہ تو وہ کرو. آپ نے مدرسہ اتنی بڑی بلڈنگ بھی نااہل بیٹے کے سپرد کر دی. جو خالصتاً صدقات زکات کی رقم سے آئی ہوئی چیزیں تھی وہ بھی آپ نے ان کو دے دی جو بالکل اس کو اجاڑ کے رکھ دیں. امانت, جب تک ہم امانت کے پابند نہیں ہوتے, ہمارا سارا زور یہ ہے کہ فلانا کیوں ٹھیک نہیں, اسے چھوڑنا, تو یہ بتا کہ تو اپنا کام صحیح کرتا ہے. اگر ہم سارے اپنا اپنا کام ٹھیک کرنے لگ جائیں, کپڑے والا کپڑے صحیح بنائے, وہ کہ میری عبادت یہی ہے کہ میں نے دیانتداری سے چلنا ہے, وہ صحیح سینے والا صحیح سی کے دے, تو چلو معاشرے کا کپڑوں والا مسئلہ تو حل ہوا کہ نہیں ہوا. یہ اس سے تو سکون آیا کہ نہیں. جوتے والا جتنے پیسے لیتا ہے اتنے کا جوتا صحیح بنا کے دے, تو یہ مسئلہ ٹھیک ہوا کہ نہیں ہوا. صحیح کہہ رہا ہوں میں. اپنے اپنے کام, ہماری ایک تو توجہ دوسروں پہ ہے, اپنے پہ نہیں. حضرت موسیٰ اعلیٰ نبی نام علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ بستی میں جو سب سے نیک آدمی ہے اسے ڈھونڈ کے لائیں. آپ نے غور کرنا ہے, جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نیک کہیں گے وہ کتنا کو نیک ہوگا, اور پھر نیکوں میں سے چھانٹی کر کے ایک بڑا نیک نکالنا ہے. حضرت موسیٰ نے ایک نیک آدمی رب کی بارگاہ, مالک یہ میری نظر میں سب سے نیک ہے. اب حکم ہوا اس نیک سے کہیں کہ بستی میں سب سے گناہگار ڈھونڈ کے لائے. ویسے یہ کام میرے اور آپ کے ذمہ لگتا تو کتنے کو گناہگار نکل آتے, یا میں نے بچنا تھا, یا جو میرے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلتا اس نے بچنا تھا. جو پوری جی کرتا ہے نا, ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ جی جی جی, اس نے بچنا تھا. تیسرا کوئی بچ سکتا, کوئی ہمارے علاوہ صحیح ہو جائے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہم ہونے ہی نہیں دیتے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا کسی کی تعریف کر دیں, یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. حضرت موسیٰ نے اس نیک آدمی سے کہا بھئی آپ نا گناہگار بندہ بستی میں سے ڈھونڈ کے لائیں. اس نے ہاتھ باندھ دی, عرض کی حضور یہ میرے والا کام نہیں, میں کہاں سے ڈھونڈوں گا گناہگار, رب کے بندوں کے میں کیسے ڈھونڈوں گا, مہربانی کی. فرمایا آپ ہی کے ذمہ. عرض کی حضور 3 دن کی مہلت چاہیے. 3 دن گزر گئے, مقررہ وقت پر گناہگار کو لانا تھا. کسے لائے؟ اپنے گلے میں رسی باندھی. حضرت موسیٰ کے دستے پاک میں دے کے تو تڑپ کے روئے. عرض کی اللہ کے کلیم, کچھ بندوں کے گناہ بستی میں سے میری آنکھوں کے سامنے آئے تھے, مجھے شک پڑا تھا یہ غلطی ہے, پر سونیا وہ نرا شک تھا, لوگوں کا نرا شک تھا. جو میرے گناہ ہیں ان کا تو مجھے پاک ہے نا, لہٰذا میں ہی سب سے گناہگار ہوں, باقیوں کا شک ہے, میرا پاک ہے. ثبوت نہ منگو میں تھوں, اے نظر کرم قد ہوئی, میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی. سے ثبوت نہ منگو میں تھوں, پلا نظر کرم قد ہوئی, اے میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی. میں مسکین پرانا خادم, کسے در ملی نہ ٹوئی, اے واسف یار نے نظر جو کی تھی پھر واسف ہی ہوئی. حضور میں تو مسکین آدمی ہوں, میں ہی ہوں سب سے گناہگار, میں مسکین پرانا خادم, حضور میں ہی ہوں. جب اس شخص کا چہرہ دیکھا تو حضرت کلیم اس سے دعائیں دینے لگے. تو رب کی طرف سے پیغام آیا, موسیٰ سے بتاؤ کہ یہ جو رب کی بارگاہ میں تیرا درجہ بڑا ہوا ہے یہ اسی عاجزی کی وجہ سے تو ہوا ہے. اپنے مطلب ساری توجہ دوسروں پہ, سارا خیال دوسروں کا. امام غزالی کے پاس ایک بندہ بیٹھ کے کہنے لگا کوئی بندہ ٹھیک ہی نہیں, کوئی مولوی کام نہیں کرتا, کوئی صوفی نہیں کرتا, فلانا نہیں کرتا, کوئی بندہ مخلص ہی نہیں. تو امام صاحب فرمانے لگے چل یار تو ہی مخلص ہو جا, تو ہی مخلص ہو جا, تیری شکل میں ہی معاشرے کو کوئی ایک مخلص بندہ مل جائے کہ دوسروں سے اپنی زندگی میں کبھی بددیانتی نہ کریں. کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا, صحیح بخاری میں موجود ہے, یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی, حضور قیامت کب آئے گی. او میری ملت کے جوانوں ادھر دیکھو, قیامت کب آئے گی. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب امانتوں کو ضائع کیا جائے تو قیامت کا انتظار کرنا. جب امانتوں کو ضائع کیا جائے, ادھر دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں, اللہ کرے آپ تھوڑی دیر تو موبائل چھوڑیں نا, 1-2 منٹ کے لیے چھوڑ دیں, اللہ کرے آپ آمین تو کہہ دیں. اللہ کرے تھوڑا سا موبائل سے باہر بھی آپ غور کریں کہ موبائل کے باہر بھی کوئی زندگی ہے, ساری اندر ہی نہیں ہے. مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا تہاڈا سٹیٹس کتنے لگتا ہے,
मस्जिद में खड़ा हूं, अल्लाह के घर में बावुजू हूं, कसम उठा के बताता मुझे लगाना ही नहीं आता ही नहीं। और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। उन्होंने जब 2-3 दफा कहा ना जनाब आप बता दें, सुने जी आप बता दें, तो मैंने उन्हें कहा कि मैं तो गली गली घूमता हूं कि कोई रब रसूल की बारगाह में कोई स्टेटस बन जाए, वहां कोई कबूलियत हो जाए, तो वहां कोई बन गया तो फिर तो ठीक है, तो यहाँ के स्टेटस का क्या करना है। आप मेरे अजीज मेरी बात पर तवज्जो करें, गौर करें क्या अर्ज कर रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि हदीस आपने लिख लेनी है, बुखारी की है, जवानों को सुना रहा हूं। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? तो फरमाया जब अमानतों को जाया किया जाए, आ जाएगी क़यामत। अर्ज की हुजूर अमानतें कैसे जाया की जाएंगी? तो नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया जब मनसब ओहदा ना अहल आदमी को दिया जाए, जब ओहदा ना अहल आदमी को दिया जाए, ना अहलों को जब ओहदे मिले, फिर क़यामत का इंतजार करना। ओहदे जब नाअहलों को मिले। मैं आज सुबह हॉस्पिटल गया था, मेरी हमशीरा बीमार थी सरकारी हॉस्पिटल में। जिस कौम के मरीजों को दवाई भी ना सुकून से मिल सके, एक एक बेड पे 3-3 मरीज पड़े हैं, किनको आपने वजारतें दी हैं? वो फरमाते हैं कि एक शहर में ना बीमारी बार बार फैल जाती थी और उसका जो इलाज था वो पहाड़ियों के ऊपर था, पहाड़ी पर पहाड़ी पर पहाड़ी, 4 पहाड़ थे ऊपर वो इलाज था। तो जो बंदा भी जाता वो चढ़ ही नहीं पाता था, रास्ता ही कोई नहीं था, लोग गिर जाते। इलाज उसी दवाई से होना था। एक बंदे ने इरादा किया मैं तो चढ़ूंगा, तियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर और नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम। उसने कहा मैं चढ़ के दिखाऊंगा, क्यों नहीं चढ़ा जाता। अकेले बंदे ने हथौड़ा ले लिया, कुदाल ले लिया, जो पत्थर काटने का सामान था वो लिया और पहली पहाड़ी काटनी शुरू की। जो बंदा भी आता कहता तू बेवकूफ है, तू बेवकूफ है। ये क्या बात, हमें भी लोग मशवरे देते थे शुरू में, ये आपने किस तरह की बातें किस दौर में शुरू कर दी। तो मैं कहा करता था चलो चलो कुछ कर तो लेने दो, शायद को सोनी ले। लेकिन अब तो हाल ये हो गया है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर फिर लोग आते ही गए और कारवां बनता गया। कोई बंदा तो हो ना, कोई बंदा तो हो जो निजाम से बगावत करे, कोई तो हो। मैं पहला वहां ना रिंदा तो जिन्हें खुली बगावत की थी। अल्लाह खुश रखे मेरे अजीज। उसने कहा जी मैं रास्ता बना के दूंगा सारे इलाके को। उसने एक पहाड़ काटा, इतना काटा लोग पहले हंसते रहे, फिर एक पहाड़ी से पूरा रास्ता बन गया, पर कई साल लग गए। अब सीढ़ियां बन गई, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। फिर उसने दूसरी पहाड़ी काटी, सीढ़ियां बनाई, उसमें भी कई साल लग गए। मौत का वक्त आ गया, ताने देने वाले फिर करीब आ गए। उन्होंने आके कहा और तुझे कहा था ना कि तू नहीं पहुंच सकेगा, क्या तूने कमाया है, पहुंच तो तू सका नहीं। उस बंदे ने बड़ी शानदार बात की। उसने कहा तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं नाकाम हुआ हूं, मैं जीत के जा रहा हूं, कामयाब होके जा रहा हूं। उसने कहा खुदा के बंदो मैंने आधा रास्ता मुकम्मल कर दिया है, अब जो मेरे बाद आएगा वो सिफर से नहीं शुरू करेगा, वो तीसरी पहाड़ी से शुरू करेगा। मैंने कुछ तो कौम को दिया कि नहीं, मैंने आधा रास्ता आसान कर दिया, आधा। 62 साल उम्र पाई है इमाम बुखारी ने, पूरी 63 नहीं 62 साल। उन्होंने कहा लो मैंने गली गली जाके नगर नगर जाके मदीने वाले के नाम की जगह जगह सफर करके मैंने हुजूर की हदीसें तुम्हें जमा करके दे दी हैं। मैंने तुम्हें वो किताब दी है जो कुरान पाक के बाद सबसे बेहतरीन है। क़यामत तक पढ़ते रहना, तशरीह करते रहना, लोगों को रसूलुल्लाह का दीन बताते रहना। और उलमा से आप कभी पूछें, इमाम बुखारी वो हैं जिन्हें लोगों ने जमीन पर रहने को जगह नहीं दी। ये भी एक दर्दनाक पहलू है कि इमाम साहब ने आखिरी उम्र में दुआ मांगी थी, मालिक तेरी जमीन बड़ी वसी है पर मुझ पर तंग हो गई है, जो बेहतर फैसला है मेरे हक में कर दे। शाम को विसाल हो गया इमाम बुखारी। बेकदरा कुछ कदर न जाती, कीती खूब तसल्ली हो। मेरे भाई जिंदगी में कुछ करने का मिजाज बनाओ, आप अपनी सलाहियत से नफा लो। बुखारी शरीफ में सही हदीस मौजूद है, रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक बंदा गली से गुजरा तो एक बड़ा सा दरख्त उसने गली में देखा, बड़ा सा, लोगों को आने जाने में दुश्वारी होती थी। उसने कहा अल्लाह की मखलूक का रास्ता ना आसान करें। वैसे तो दरख्त लगाने का भी सवाब है, लेकिन ये रुकावट बन रहा था, मेन सड़क के ऊपर था। उसने पकड़ के ना आरी वो दरख्त काट दिया, लोगों का रास्ता कुशादा कर दिया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं रब ने उसके लिए जन्नत का फैसला कर दिया। इससे भी सस्ता काम बताऊं, ये तो मेहनत वाला है ना, इससे भी सस्ता बता दूं, बस करिए। वो किसे गलते थे नाल टोरी देना, आप किसी में इससे भी सस्ता काम सुनो। ये भी
बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ताजर, दुकानदार, तजारत वाला क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में खड़ा किया जाएगा। रब फरमाएगा जा तुझे माफ किया। अर्ज करता है मालिक मैं तो गुनहगार हूँ, पता चल जाए करम कैसे हुआ। तो हुजूर फरमाते हैं रब फरमाएगा तूने लोगों से पैसे लेने होते थे, जब तू तकाजे के लिए किसी को भेजता था तो ये कहता था ना कि अगर बंदा तंगदस्त हुआ, गरीब हुआ तो जरा नरमी करना, आ ही जाएंगे। तो चलो इतना ही कर लो यार। ये बुखारी मुस्लिम में हदीस है। हुजूर फरमाते हैं कि तू वो ताजर से रब फरमाएगा तू कहता था ना कि चलो जो गरीब हुआ ना, तंगदस्त हुआ, जो तगड़ा बंदा हो ना, पैसे लेने हो तगड़ा, तो उससे तो लोग पूछते हैं अदब के साथ चौधरी साहब कदों को लाभ जाएंगे। तो माड़ा हो तो उसको कहते हैं शामी मैं लेने नहीं। ये हमारा रवैया, ये दुरुस्त नहीं। मकरूज कैदी होता है, लोग नफसियाती मरीज हो जाते हैं जब कर्जे देने हो। शरीयत कहती है इसको छुड़ाओ जान, इसको ज़कात भी दो, मकरूज को ज़कात भी दो, इस बेचारे को बचा लो। हुजूर फरमाने लगे, रब फरमाता तू कहता था लोगों से कि जो गरीब हुआ उसे जरा थोड़ी सी गुंजाइश देना, या अल्लाह मैं कहता था। तो रब फरमाएगा तू दुनिया में मेरे बंदों पे नरमी करता रहा है तो मैं आज तेरे ऊपर ना करूं। तो यार कोई मिशन ही बना लो, कोई मिशन ही बना लो, कोई काम ही कर लो जिंदगी में। हम ना वो अब तो खैर वैसे ही मोबाइल आ गया है, बहुत सारे लोग बहुत सारे कामों से गए, लेकिन वैसे भी कोई काम नहीं करते। ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं? तकरीरें करते हैं। आम आदमी तकरीर करता है, एक दूसरे को लेक्चर देते हैं, बातें, और जो कामयाब हो जाए वो तो वैसे ही मशवरे दे मार देता है, तू यूं कर, तू यूं कर, तू यूं करो भाई, तू वैसे जो कामयाब हो गया। और आखिरी बात आपसे ये अर्ज करनी है, ये जरूरी नहीं कि जो आप कर रहे हैं उसका नतीजा भी सवेरे निकले। ये जरूरी थका ना करे, उकताया ना करे, ड्यूटी करे ड्यूटी। मुअज्जिन के जिम्मे अजान पढ़ना लगाया गया है, बंदूक लेके लोगों को घरों से निकाल के लाना नहीं लाया गया। वो तवज्जो से अजान पढ़े, वक्त पे पढ़े, इधर उधर ना जाए। लेकिन वो ये ना कहे कि तुम क्यों नहीं आए नमाज पढ़ने जब मैंने अजान पढ़ी थी। ड्यूटी सही करें। अल्लाह के सारे पैगंबर दुनिया से कामयाब गए, सारे नबी कामयाब गए, लेकिन किसी पैगंबर का कलमा 4 लोगों ने पढ़ा, किसी का 6 ने पढ़ा। वो कामयाब गए क्यों भला? कि जो बात उन्हें बताना भेजा गया था वो बात उन्होंने खोल के बयान की। हर जगह उन्होंने कहा कि वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, हमारे जिम्मे खोल के बयान कर। उन्होंने खोल खोल के बयान किया। अपनी ड्यूटी करें, कोई काम ले लें। एक बीबी ना मस्जिद नबवी में सिर्फ झाड़ू देती थी। अभी बड़ा काम जो किसी को मिले थे, बाबा फरीद साहब से कोई पूछता था ना मैं बेसुकून रहता हूं, तो फरमाया करते थे मसीती झाड़ू दिया कर, सुकून हो जाएगा। मसीद की सियासत में सारे दिलचस्पी लेते हैं, झाड़ू में कोई भी नहीं लेता, इल्ला माशाअल्लाह। एक बीबी सही बुखारी में आता है मस्जिद में झाड़ू देती थी, सहाबा ने उसका इंतकाल हो गया तो हुजूर को बज़ाहिर खबर किए बगैर, वैसे तो हुजूर खबरें रखते हैं ना, खबर दिए बगैर जनाजा पढ़ दिया तो हुजूर दोबारा कब्र पे आए। चलो कोई काम तो करती थी ना, कोई ड्यूटी तो करती थी ना, कोई उसने किया तो सही ना जिंदगी में। हुजूर कब्र पे आए, वैसे दूसरा जनाजा जायज नहीं, लेकिन अगर वारसों ने ना पढ़ा हो फिर जायज होता है। और हुजूर तो खुद वारस है ना सारी उम्मत के। तो हुजूर ने कब्र पे खड़े होकर फरमाया बनाओ सब, मैं दोबारा जनाजा पढ़ाऊंगा। कुछ कर ना ले आज से, कुछ इरादा ना करें कुछ करने का, कोई ड्यूटी ना करें जिंदगी में। अब शिकवे छोड़ ना दें। शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। कुछ करें, कुछ आगे बढ़े। इकबाल के पुत्र ने खत लेके कहा था, अब्बा जी मैं किसी से कर्जा ना ले लूं। तो इकबाल कहने लगे कर्जे लेने हैं तूने सहारे लेके आगे बढ़ना है, तुझे कोई काम शुरू करा के दे तो तूने करना है, पहले तेरे ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो कुछ करेगा। कहने लगे दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिले फितरते शनास करे अता तुझको, सुकूते लालाओ गुल से कलाम पैदा कर। और मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है। ओ खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर, गरीबी में नाम पैदा कर, गरीबी में नाम पैदा कर। कुछ करना है, बस देखना नहीं कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा, कुछ करना है। एक एक शम्मा जलाएंगे तो इंशाल्लाह उजाला ही उजाला हो जाएगा, रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। किसी एक गरीब बच्चे का खर्च उठाएंगे तालीम का, किसी एक मरीज की बीमारी का खर्च उठा लेंगे, यार मैं हूं ना तेरे साथ। किसी की बेटी की शादी हो तो उस तरह जिस तरह इमाम ज़ैनुल आबिदीन जाते हैं, सैयदा पाक के पोते चेहरे पे कपड़ा डाल दे के आते, वो तो इतना सखी कौन है? ज़ैनुल आबिदीन कहते नाम ना पूछो, ये देखो मैं आया हूं ना ड्यूटी करने, नाना की उम्मत की नौकरी करने, नाम ना पूछो। और कुछ ना हो सके पाओ ना मेरे अबू बकर सिद्दीक से पूछो ना,
اتنی مجبوریاں، اتنی مصروفیتیں، جنگیں، ختم نبوت کے ڈاکوؤں سے لڑائی، منکرین زکوٰۃ سے لڑائی، ابو بکر اتنی ڈیوٹیاں کر کے تھکتا نہیں، کرنے لگے نہیں، رات کو مدینے میں ایک نابینا بیوہ بے اولاد بی بی رہتی ہے، میں تو اس کے برتن بھی دھو کے آتا ہوں، اس کے گھر میں جھاڑو بھی دے کے آتا ہوں، مدینے والے نے ڈیوٹی جو لگا دی ہے تو یہ کرنی ہے تو کچھ کرے نا، اب زندگی میں ساری زندگی بیٹھے رہنا ہے۔ تو آج کی اس نشست سے، اس اصلاح معاشرہ کانفرنس سے دو سبق نہیں چھوڑنے، ایک تو خیانت نہیں کرنی، کبھی نہیں کرنی، سچ بندے کو بااعتماد کر دیتا ہے، جھوٹ بندے کا اعتماد ضائع کرتا ہے، اور دوسری گزارش آپ سے یہ ہے کہ زندگی میں اب کچھ کرنا ہے، اب بیٹھنا نہیں۔ جو گھوڑا دوڑتا ہے اس کے پیروں کو کبھی کبھی جھاڑیاں بھی لگ جاتی ہیں، لیکن دوڑتا رہے تو اتر بھی جاتی ہیں، چلیں گے تو تھوڑے بہت تانے شانے پہ ملیں گے، کوئی نہیں، چلتے رہیں گے تو تانے واپس بھی ہو جائیں گے، لیکن سفر کو چھوڑنا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے۔